हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के विचार को संबंधित उनके कथन को। टोटल 240 प्लस क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का क्लास। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है। तो गार्नर, डिमार्क, गिलक्राइस्ट, सीले। तो ये आंसर आप लोग कमेंट में भी कहते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमार्क का ये कथन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा है राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। तो ऑप्शन दिया है कोकर, सेबाइन, गार्नर, अरस्तु। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गार्नर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गार्नर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी थी। तो इसका आंसर है गार्नर, सीले, गैटिल, गिलक्राइस्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा गिलक्राइस्ट का ये कथन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा गिलक्राइस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे आप लोग को इसका आंसर भी मेंशन कर दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य किसका है। ऑप्शन ए बिलोबी, सीले, पॉल जेनेट, गार्नर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉल जेनेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पॉल जेनेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो बेंटले, ली लॉक, कैटलिन, लास्की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैटलिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कैटलिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा, इस समय उसका क्या रूप या क्या स्वरूप और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका किसका है, गेटल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट बेन, सिडविक। तो ये आपका हो जाएगा गेटल का ये कथन है, गेटल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति का संबंध राज्य में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो अरस्तु, लास्की, डेविड स्टन, गार्नर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी कहते रहिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड स्टन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है। तो हेगल, गार्नर, जोड, बोसांके। तो ये कथन आपका हेगल का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हेगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का गति है या फिर अवतरण है। क्या है, गति या अवतरण है। वेंथम, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, हेगल। तो इसका भी आंसर आपका हेगल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। तो ऑप्शन ए आशीर्वादम, गिलक्राइस्ट, गेटल, गार्नर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीर्वादम का यह कथन था, समाज को ईंट तथा राज्य को यह सीमेंट कहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंग में शक्ति शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल, गैटिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल, ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? तो लॉसवेल, मैक्स वेबर, हॉर्टमैन, रॉबर्ट डहल। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रॉबर्ट डहल। यह कथन किसका था? रॉबर्ट डहल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा यदि राजनीति नहीं है तो जाति ग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है? तो श्रीनिवासन, मायरन वेनर, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रजनी कोठारी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रजनी कोठारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये है मैकियावेली का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैकियावेली। मैकियावेली, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। यह भी मैकियावेली का ही प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? पहला दिया है एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर, मार्गन। तो ये इसमें से आप लोग आंसर कमेंट में भी बताते रहिएगा। तो इसका हो जाएगा एडमंड बर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडमंड बर्ग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो, बार्कर, कैटलिन, फॉस्टर। तो ये कथन है, प्रसिद्ध कथन रूसो का है जो रिपब्लिक के बारे में बोला है ऐसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, अरस्तु, प्लेटो। तो ये भी प्लेटो की प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व में राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्य को उसकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सेबाइन, डर्निंग। तो ये प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो हेगल, रूसो, लॉक, हॉब्स। तो इनमें हो जाएंगे हॉब्स। ये प्रसिद्ध कथन हॉब्स का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो यह कथन हो जाएगा आपका बिलोबी, लास्की, डायसी, महात्मा गांधी। तो ये प्रसिद्ध कथन लास्की का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? तो यह आपके हैं जेलिनेक। यह प्रसिद्ध कथन जेलिनेक का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का वृहत स्वरूप है? तो प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सेंट थॉमस एक्वानास। तो इसमें से आप लोग बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। तो ये प्रसिद्ध कथन प्लेटो का है। राज्य व्यक्ति का वृहत स्वरूप है, यह प्लेटो का कहना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदमी
एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह प्रसिद्ध कथन अरिस्टोटल यानी अरस्तु का यह प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं ही राज्य हूं, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये लुई 14वें ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लुई 14वें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करने उक्ति का प्रयोग किया है? बाधाओं को बाधित करने। मिल, ग्रीन, हॉब्स, हेगल। तो ये ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संकल्प ना की शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा? तो प्लेटो, ग्रीन, हॉब्स, मैकियावेली। तो ये प्रसिद्ध कथन है ग्रीन का, टी.एच. ग्रीन का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसका परिभाषा है? तो ये मेटलैंड का परिभाषा है, मेटलैंड का। मेटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। साथ ही साथ बकल वर्क और मैकेंजी भी राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो यह कथन हो जाएगा बकल का। बकल भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, ये बकल का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह किसका आरोपण है? तो व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी। तो यह कथन है आदर्शवादियों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आदर्शवादी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, गार्नर, गेटल, मोरगॉन्ट। यह कथन है गार्नर का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गार्नर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उदाहरण के लेखक कौन हैं? प्लेटो, अरस्तु, अज्ञात यूनानी विचारक, सोफिस्ट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ये अरस्तु हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हेगल, लास्की, सेबाइन, ग्रीन। तो ये कथन आपका सेबाइन का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेबाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा? राज्य को संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा। मैक्स वेबर, लास्की, डेविड हेल्ड, लॉसवेल। तो ये आपका हो जाएगा लॉसवेल का कथन है। एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहता है राज्य को, लॉसवेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो एमपी फॉलेट, हेगल, प्लेटो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन आपका है हेगल का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वोदय। तो ये आपका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, यह कथन
संबंधित है? राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है मैकाइवर से या फिर ऑस्टिन से, हॉब्स से, क्रेब्स से। तो ये आपका मैकाइवर से संबंधित है, यह कथन मैकाइवर का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक राज्य में स्थिति समूह बनाम राज्य की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका बार्कर, ब्राइस, डुवर्जर या थॉमस हेयर, यह कथन किसका है? बार्कर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बार्कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य का स्वरूप मूलतः नियम के समान है, यह कथन किसका है? राज्य का स्वरूप मूलतः नियम के समान है, मूलतः नियम के समान है, यह मैकाइवर का प्रसिद्ध कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? तो लिलॉक, मैकाइवर, जैक्स, गैटल, यह कथन किसका है? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैकाइवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। तो यह आपका हो जाएगा सर्वाधिकारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से या फिर मार्क्सवादियों से? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवादियों से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसीलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? डेविडसन या बेंथम, सेबाइन या फिर बेपर? तो ये कथन किसका है? बेंथम का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। उपयोगितावाद है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार के साधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानूनी का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? गेटल, रूस, डायसी या फिर ऑस्टिन? तो यह आपका हो जाएगा डायसी के द्वारा। डायसी के द्वारा कहा गया है राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के संसाधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? हेगल, वेबर, बटंसली, हर्मन साइमन? तो ये कथन आपका हो जाएगा वेबर का, मैक्स वेबर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता अथवा दस्युपूत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा रॉबर्ट मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सेबाइन, सीले, बार्कर या फिर वेपर? तो ये कथन आपका है सीले का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सीले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया है उसमें कदाचित ... कौन महानतम है? तो इसको आपको बताना है।
तो ये हॉब्स के बारे में बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह कथन किसका है? बोसांके, सर हेनरी मैन, या एमपी फॉलेट, या हॉब्स हाउस का। तो यह कथन आपका हो जाएगा हॉब्स हाउस का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स हाउस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध तथा हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? लॉक, या फिर रूसो, हॉब्स, या लीलॉक? यह किसका कथन है? तो ये आपका हो जाएगा हॉब्स का। किसका हो जाएगा? हॉब्स का हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथ में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूसो। कमेंट में भी आप लोग आंसर करते रहिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहयोग तथा सुरक्षा की अव्यवस्था अवस्था, यह कथन किसका है? हॉब्स, रूसो, लॉक, टीएच ग्रीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? क्या है? हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है। तो इस स्पिनोजा, बर्नार्ड शॉ, बार्कर, गार्नर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिनोजा। स्पिनोजा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह कथन अरस्तु, प्लेटो, लास्की, हेगल? तो ये कथन अरस्तु का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ या जकड़ा हुआ है। इस कथन से रूस का आशय है कि इनमें से कुछ श्रृंखलाओं का सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इन श्रृंखलाओं को से कैदियों को मुक्त किया जाए, सभी कारागार तोड़ दिए जाएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? तो ये प्रसिद्ध कथन आपका किसका है? ये आपका हो जाएगा हॉब्स, थॉमस हॉब्स का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावना से संचालित था? रूसो, हॉब्स, लॉक, बेंथम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूसो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? ग्रीन, बोसांके, कांट, हेगल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कांट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? सर हेनरी मैन, या लॉर्ड एक्टन, हॉब्स हाउस, या फिर मिल? तो ये कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा सर हेनरी मैन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सर हेनरी मैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? जेरमी बेंथम, जे एस मिल,
हेगल या फिर अरस्तु? तो ये आपका हो जाएगा जेरमी बेंथम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जेरमी बेंथम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? शक्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, या फिर सामाजिक समझौता का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसका कथन है? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बीइंग एंड बीइंग का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीइंग एंड बीइंग। बीनिंग एंड बीनिंग का किसका हो जाएगा? बीनिंग एंड बीनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? हॉब्स, बोंदा, रूसो या फिर ऑस्टिन? तो ये है रूसो का कथन है, रूसो ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो पारंपरिक कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या फिर ऐतिहासिक कानून? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कानून। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय कानून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? किसका यह कथन है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, लॉक या फिर जे.एस. मिल? तो ये हो जाएगा लॉक का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? अप्पादोराई, आरजी गेटल, डॉक्टर पी.एस. मुहार, आर.एन. गिलक्राइस्ट? तो यह कथन है आपका डॉक्टर पी.एस. मुहार का, मुहार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो ये आपके हो जाएंगे हॉलैंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानूनी संप्रभु का आदेश कानून संप्रभु का एक आदेश है। क्या है? कानून संप्रभु का एक आदेश है। यह कथन किसका है? लास्की, ऑस्टिन, बेंथम या फिर डायसी का? तो कमेंट में भी आप लोग आंसर कहते रहिएगा। तो ये कथन है ऑस्टिन का। जहां कानून की बात हो वहां ऑस्टिन आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अतः प्राकृतिक का कानून उचित तर्क का आदेश है डॉट डॉट। किसने कहा? अतः प्राकृतिक का कानून उचित तर्क का आदेश है। तो ये हो जाएंगे आपके हॉब्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वास्तविक कानून उसका आदेश है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर बोंदा का? तो ये हॉब्स का कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांत तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है बार्कर, सीले, गार्नर या फिर गिलक्राइस्ट? तो ये गार्नर का परिभाषा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गार्नर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है
जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर या फिर ब्राइस का? तो ये आपका गिलक्राइस्ट का हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गिलक्राइस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभाव की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, लीलॉक या फिर गेटल का? तो ये आपका हो जाएगा गेटल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गेटल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वयं के शरीर का और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य है जेरमी बेंथम या रूसो, ऑस्टिन या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल? तो ये आपका हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? बार्कर, वेपर, वाहन या फिर मिल का? तो ये आपका हो जाएगा वाहन का ये कथन है कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सर कटा हुआ है, यह कथन वाहन का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? जे पुंता, गार्डनर, हेरोल्ड लॉस्की या फिर याहतुल्ला रोहतुल्ला खोमेनी? तो इसका आंसर करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोंदा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोंदा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट कर देती है? लास्की, लॉर्ड एक्टन, सेबाइन या फिर हेगल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन का। किसका हो जाएगा? लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है? तो ये गैटिल, डायसी, गार्नर या फिर मैकाइवर? तो ये हो जाएंगे गैटिल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि समाज संघीय है इसीलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यह किसका कथन है? मैकाइवर, लास्की, बिस्मार्क या फिर हिटलर का? तो कमेंट में भी आप लोग आंसर करते रहिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसीलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होनी चाहिए? तो ये कथन है लास्की का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वर्निटी या सर्वसत्ता, यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सुपरानस, किससे लिया गया है? सुपरानस से लिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश की संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। तो सीले, लीवर, गार्नर या फिर गेटल? तो ये कथन है आपका लीवर का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लीवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है,
यह किसका कथन है? हॉब्स, ऑस्टिन, बोंदा या फिर लॉक का? तो ये आपका है बोंदा का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोंदा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विविध का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? हेगल का, कांट का, बोंदा का या फिर मैटलैंड का? तो ये आपका हो जाएगा बोंदा, जीन बोंदा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा था? तो ये लास्की ने कहा था। लास्की ने कहा था राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? तो ये आपका है लियो डुग्वे का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लियो डुग्वे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? फ्रेडमैन, हेयक, आई बर्लिंग, एल स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस। तो ये कौन से हो जाएंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आई बर्लिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। तो ये ओपेनहाइम का है, ओपेनहाइम का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? किसने कहा कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो ये एडी लिंडसे का कथन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एडी लिंडसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटो का न्याय संबंधित सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? जोड का, सेबाइन का, पापर का या फिर बार्कर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्कर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्राकृतिक तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? ये जॉन रॉल्स का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाती है? क्या है? राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। प्लेटो, अरस्तु, सेंट अंगस्टाइन या फिर लॉक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट अंगस्टाइन। इनका कहना है यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाती है, सेंट अंगस्टाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा आपका अंगस्टाइन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंगस्टाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो ये प्लेटो का हो जाएगा, ऑप्शन बी प्लेटो। न्याय आत्मा का गुण तथा
अन्याय दुर्गुण किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारक का है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये व्यक्तिवाद का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिवाद। व्यक्ति की राजनीतिक, लोक कल्याण की राजनीतिक, तकनीकी राजनीतिक तथा दलीय राजनीतिक की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, किसने कहा है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर केसी वेयर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदार का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा लॉसवेल और कॉपलॉन ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, शक्ति की यह परिभाषा किसने दी थी? तो शक्ति की यह परिभाषा लॉसवेल ने दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसने कहा है राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? आधिकारिक आवंटन है, तो ये डेविड स्टन का हो जाएगा। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है, यह कथन किसका है? जे एस मिल के व्यक्तिवाद से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जे एस मिल के व्यक्तिवाद से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है, यह कथन किसका है? मैकगर्वन का। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? जेडीएच कॉल, एच जे लॉस्की, अब्राहम या फिर टी डब्ल्यू कैंट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टी डब्ल्यू कैंट। कमेंट में भी आप लोग आंसर कहते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? लॉक, हॉफमैन, कांट या फिर रूसो? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हॉफमैन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करती हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन केंट का हो जाएगा, कांट का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केंट नहीं कांट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संपत्ति चोरी है, किसने कहा था? संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? हॉब्स, लेनिन, मार्क्स या फिर प्रुंधो? तो इसका करेक्ट आंसर प्रुंधो हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, मात्संगे तुंग, महात्मा गांधी या फिर ओची मिन्स? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं, किसने कहा था? हेगल, हिटलर, ग्रीन या फिर मुसोलिनी? तो यह कथन है मुसोलिनी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन हिटलर का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हिटलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका है केसी वेयर का।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केसी वेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, तो ये कथन है मुसोलिनी का। मुसोलिनी कहता है कि जैसे मातृत्व महिला के लिए है उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा प्रोग्राम या कार्यक्रम कार्य है बात नहीं, यह कथन किसका है? मार्क्स का, स्टॉलिन का, मुसोलिनी का या फिर गांधी का? तो ये आपका है मुसोलिनी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुसोलिनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस, एल लॉवेल, जॉन सीले, एवी डायसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन सीले। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? लोकतंत्र की गतिशीलता है, तो ये कथन है आपका मैकाइवर का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैकाइवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो, गेटल, अरस्तु, बोंदा। तो ये कथन है अरस्तु का। अरस्तु का कथन है लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन किसका है? तो ये भी आपका अरस्तु का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? सीडी बर्न्स की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहता है? लोकतंत्र को स्वीकृति पागलपन कहता है, तो ये आपका हो जाएगा टेलीरैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टेलीरैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है, तो एडम स्मिथ या फिर बर्ग, लास्की या फिर स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कथन आपका हो जाएगा गिलक्राइस्ट का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गिलक्राइस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? मतों को यानी वोट को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन जे एस मिल का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जे एस मिल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये सीले का कथन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सीले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अति समानता
से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू, अरस्तु, मैकियावेली या फिर जेएस मिल। तो ये कथन आपका हो जाएगा अरस्तु का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है? रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है। गार्नर, बिलोबी, अरस्तु या फिर गेटल। तो ये कथन आपका हो जाएगा गेटल का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गेटल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा लेकी का, सॉरी लास्की का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। यह कथन किसका है? अरस्तु, बार्कर, मैक्सी या फिर रूसो का। तो ये कथन आपका हो जाएगा मैक्सी का। मैक्सी का कहना है यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा? निम्नलिखित कथन किसने कहा है? जब तक कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, अब तक कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो प्लेटो, लॉक, लेनिन या फिर मार्क्स। तो ये कथन आपका हो जाएगा मार्क्स का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? लास्की का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन या फिर स्टॉलिन। तो ये कथन है लेनिन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवादी, राष्ट्रवादी। तो ये है साम्यवादियों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साम्यवादी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के लुप्त हो जाने पर विचार संबंधित है। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है उदारवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से या श्रेणी समाजवाद से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साम्यवाद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, साम्यवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। साम्यवादी देशों में यह बंदी है और अन्यंत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड कॉबेन, डेविड स्टन, C.L. वेपर या फिर रॉबर्ट डहल का। तो ये कथन है आपका रॉबर्ट डहल का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा? तो ये कथन आपका हो जाएगा लेनिन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार किन सिद्धांतों की स्वतंत्रता बदलती हुई व्यवस्था है? यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर लॉस्की, सेबाइन, पोकर या कैटलिन। तो ये कथन आपका किसका हो जाएगा? सेबाइन का।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेबाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, क्या है? शक्ति, जो शक्ति है बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन है मात्संगे तुंग का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मात्संगे तुंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ या फिर विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं होना है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्पचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है, यह कथन किसका है? बर्टन का, मार्क्स का, प्लेटो का या फिर लेनिन का? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्तियां किस पुस्तक से है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका मैक्सी का हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैक्सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? मार्क्स का, लेनिन, स्टालिन या फिर माओत्से तुंग का? तो ये कथन आपका है लेनिन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, यह किसने कहा था? पोल लॉस्की, जीबी शाह, सीईएम जोड। तो ये कथन आपका किसका हो जाएगा? सीईएम जोड का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह निम्न में से किसका कथन है? समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा बर्नार्ड शॉ का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बर्नार्ड शॉ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह किसका है? यह आपका लेनिन का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेनिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है, क्या है? समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है, यह कथन है रैमजे म्योर का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रैमजे म्योर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? क्या है? राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है, ये एंजल्स का कहना था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एंजल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? क्या है? उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। तो ये रूसो का कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूसो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राजनीति चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? बार्कर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बार्कर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। क्या है? मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। किसका हो जाएगा? लास्की का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? सी राजगोपालचारी, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम के गांधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। क्या है? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। किसने कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे एस मिल या फिर मैकियावेली। तो ये कथन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? टी एच ग्रीन, बेंथम, मनु का, कौटिल्य का। तो ये कथन मनु का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मनु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। क्या है? परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का हो जाएगा। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? क्या है? वह आत्मा की हनन करती है। एम के गांधी, तिलक, कौटिल्य या फिर मनु। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो तिलक ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तिलक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। तो ये कथन बोंदा, हॉब्स, बेंथम या अरस्तु, किसका हो जाएगा? तो ये अरस्तु का कथन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आशियनवादी अर्थ में प्रभुता संपन्न संस्था समझाना असंगत है। यह किसका कथन है? डायसी, लास्की, मैटलैंड, लॉर्ड ब्राइस। किसका ये कथन हो जाएगा? तो कमेंट में भी आप लोग आंसर करते रहिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। तो ये किसका कथन हो जाएगा? हॉब्स का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा सेबाइन, गार्नर, लॉसवेल, बार्कर। किसका ये हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लॉसवेल का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉसवेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? कानून की यह परिभाषा ऑस्टिन ने दी, ऑस्टिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर या फिर रूसो।
तो इसका करेक्ट हो जाएगा स्पेंसर। स्पेंसर का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानून संप्रभु की आज्ञा है। क्या है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। किसका कथन है? लॉक का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का या फिर गार्डनर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज्य भक्ति की भावना की दृष्ट पुष्टि होती है? तो ये किसका कथन हो जाएगा? कौटिल्य, लेनिन, हेगल या फिर माओ का? तो यह प्रसिद्ध कथन आपका हेगल का है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? बेंथम का। किसका हो जाएगा? बेंथम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक, यह ईश्वर तथा विवेक के विरुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो अरस्तु, एक्वानास, मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये बेंथम का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। क्या है? व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि यानी कानून का शासन अधिक अच्छा होता है। यह किसका कथन है? डायसी, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू या फिर बोंदा? तो ये कथन आपका हो जाएगा अरस्तु का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। क्या है? जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? डायसी, विलोबी, लॉक, प्लास्की या फिर लॉक? तो ये कथन लॉक का हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानून सामाजिक आचरण का नियम है। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा डिग्बी का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विचार किसने दिया? राज्य विधि नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। विधि राज्य का निर्माण करती है। ऑस्टिन, बेंथम, क्रैब या फिर ओपनहाइमर का है? तो ये कथन आपका है क्रैब का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रैब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। यह निम्नलिखित में से किसका मत है? क्या बोल रहा है? कानून राज्य का पूर्ववर्ती है तथा और राज्य से ऊपर है। तो ये कथन आपका हो जाएगा केल्सन का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केल्सन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। यह उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी? पाउल्ड द्वारा, सालमंड द्वारा, ऑस्टिन द्वारा या फिर विल्सन द्वारा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी कहते रहिएगा। तो ये सालमंड द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? क्या है? रहस्योद्घाटन है। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी या फिर B.R. अम्बेडकर? यह कथन हो जाएगा आपका अरविंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? लॉक, गेटेल, ली लॉक या फिर हाईलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ली लॉक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ली लॉक।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। यह कथन किसने कहा था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, मुनरो ने, मोरिसन ने, रैमजे म्योर ने। तो ये कथन है मुनरो का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुनरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। यह किसने कहा था? विल क्लिंटन, लॉर्ड रॉबर्टसन या फिर डब्ल्यू बुश का, मिखाइल गोर्बाचोव का। तो ये कथन आपका हो जाएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? ग्रीन का, मुसोलिनी का, हेगल या हिटलर। तो ये कथन है हेगल का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हेगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक दल ये देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। यह किसने कहा था? तो यह लास्की ने कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है किस विचारक से संबंधित है? तो यह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। यह कथन किसका है? तो ये किसका है? पैरेटो का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पैरेटो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका आंसर पैरेटो ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? विलियम बायड, अरस्तू की, लास्की की या फिर जे.एस. मिल की। तो यह आपका हो जाएगा विलियम ब्रायड की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम ब्रायड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीतिक के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? किसका ये कथन हो जाएगा? तो ये कथन आमंड एवं पावेल का हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लाभदे में नौकरशाही पनपती है। यह कथन किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रैमजे म्योर का है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा पार्किंस का। क्या हो जाएगा? नाथियोट पार्किंस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से किसने कहा सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? क्या है सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? मैक्स वेबर का कहना था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। तो ये भी रैमजे म्योर का है। किसका है? रैमजे म्योर का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? तो ये फ्रांसीसी बेकन का कथन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी बेकन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले संघर्षों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा मार्गेनथाउ का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मार्गेनथाउ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। यह कथन किसका है? डर्निंग का। किसका है? डर्निंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधारों को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है?
सर हेनरी मेन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती जो मनुष्य को सुरक्षित कर सके? तो ये है हॉब्स का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हॉब्स का कथन है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? तो ये कथन है जेफरसन का। जेफरसन का है। किसका है? जेफरसन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका है बेनो वाशरमैन का। किसका? बेनो वाशरमैन का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक व्यवस्थापिका जो मंत्री परिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश का शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन किसका है? ब्राइस का, मैकाइवर, लास्की या फिर जॉर्ज वाशिंगटन का? तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा था? तो ये बारकर महोदय ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? लास्की, पापर, बारकर या फिर सीले? तो ये आपका हो जाएगा बारकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बारकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। क्या है? स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। यह कथन किसका है? मिल का, लास्की का, बारकर का या फिर सीले का? तो ये कथन है सीले का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सीले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? लॉक, लास्की, हॉब्स या फिर सीले? तो ये किसका हो जाएगा? सीले का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? यह प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह कथन किसका है? लास्की, मैकाइवर, ग्रीन या फिर बोंदा का? तो यह बोंदा का कथन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोंदा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, लास्की का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लास्की का। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये किसका हो जाएगा? ये लास्की का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता का अर्थ है समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा? पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा? आइवर, जेनिंग्स, डायसी, लास्की या फिर मैकाइवर? तो ये कथन है लास्की का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने लिखा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है? क्या है? प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है। तो यह है बर्ग का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बर्ग। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में करिएगा। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन किसका है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह किसका हो जाएगा? ग्रीन का, जेसमिल या फिर कोल या फिर लास्की? तो ये किसका हो जाएगा? GDH कोल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल का, टी.एच. ग्रीन का, या फिर जे.डी.एच. कोल का, या फिर लास्की का? तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। यह कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा जे.डी.एच. कोल का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जे.डी.एच. कोल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। यह कथन किसका है? मार्क्स का, जे.एस. मिल का, लास्की का, या फिर जे.डी.एच. कोल का? तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अरस्तु, मिल, गांधी, या फिर रूसो? किसका कथन है? यह रूसो का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने यह टिप्पणी की कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? ग्रीन, मिल, बार्कर, या फिर पापर? यह किसका कथन है? तो ये जे.एस. मिल का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राज राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के अभाव को नष्ट कर देती है। यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? जेम्स मिल का, लास्की, या फिर जे.एस. मिल का, या फिर फ्रीमैन का? तो ये कथन आपका हो जाएगा जे.एस. मिल का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जे.एस. मिल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसने कहा समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा की व्यर्थ हो गई? समानता का अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। लास्की, लॉक, एक्टन, या फिर जे.डी.एच. कोल का? तो यह कथन किसका हो जाएगा? लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह मत किसका है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं। यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का, टी.एच. ग्रीन का, एच.जे. लास्की का, अर्नेस्ट बार्कर का? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह किसका कथन है? जे.एस. मिल, जेरेमी बेंथम, लेनिन, या फिर लॉर्ड एक्टन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? तो ये टी.एच. ग्रीन का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। यह विचार किसका है? रूसो का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूसो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है? लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का, या फिर ग्रीन का? तो ये सही हो जाएगा आपका किसका? पोलार्ड का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पोलार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किया है? तो ऑन लिबर्टी में। क्या हो जाएगा? ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक हैं, वे एक आदर्श के रूप में हैं?
क्या है? स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के रूप में हैं। पैरेटो, मैटलैंड, हर्बर्ट डीन, डेविड ह्यूम। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो हर्बर्ट डीन का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हर्बर्ट डीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? तो मैजनी, लॉस्की, वॉल्टेयर या फिर लॉर्ड मिल्टन। तो ये कथन किसका हो जाएगा? लॉस्की का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉस्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? तो ये लास्की, टार्नी या फिर सोलाल्टाउ या फिर जेडीएच कोल। यह कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन आर एच टॉर्नी का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, तो ये लास्की का कहना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। गांधी, लास्की, मिल या फिर जेफरसन। तो ये कथन आपका जेफरसन का हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जेफरसन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया? हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तू का। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तू का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह महात्मा गांधी का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। यह किसने कहा था? अरस्तू ने, जॉन रॉल्स ने, बार्कर ने या फिर डायसी ने। तो ये किसने कहा था? जॉन रॉल्स ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन रॉल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? बोसांके का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बोसांके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा लास्की का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिक को काम करने का अधिकार है। उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय उसे उस चीज से वंचित करना जो उसे व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह कथन किसका है? लास्की का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लास्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं। वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया जाता है। यह कथन संबंधित है अधिकारों से। किस अधिकारों से ये संबंधित है?
तो ये नैसर्गिक सिद्धांत से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नैसर्गिक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह कथन किसका है? वाइल्ड का। किसका हो जाएगा? वाइल्ड का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचना है। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? हॉब्स से, हेगल से, बेंथम या लास्की से? तो यह किससे संबंधित है? बेंथम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेंथम। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉब्स से संबंधित है। हॉब्स का ये कथन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा हेरोल्ड जोसेफ लास्की। लास्की का ये कथन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? तो ये कथन किसका हो जाएगा? हॉब्स, लॉक, रूसो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन आपका हो जाएगा लॉक का। किसका हो जाएगा? लॉक का हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने ये सेशन कंप्लीट किया। तो ऐसे ही आगे आपको कई सारे सीरीज पॉलिटिकल साइंस संबंधित मिलेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।